नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। बुधवार की सुबह और बुलेटिन की शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार समझ कर लेते हैं। एशियाई बाजार आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। एसजीएक्स निफ्टी यहां पर अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश में बिकवाली का दबाव जरूर देखने को मिल रहा था, लेकिन 11,677 के लेवल्स पर अब धीरे धीरे अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स अगर देखें लाल निशान के साथ करीब 40 अंकों की गिरावट यहां पर भी आप देखेंगे, और जापान के बाजार में भी करीब 100 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड देखने को मिल रहा है। हालांकि हांगकांग के बाजार हरे निशान के साथ फिलहाल हल्की सी खरीदारी, हल्की सी ही सही लेकिन खरीदारी के साथ ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, यूएस के नए स्टिमुलस पैकेज पर रोक से अमेरिकी बाजार में उथल पुथल देखने को मिली है। डाउ में करीब 375 अंकों की गिरावट हमने देखी, वहीं एसएनपी और नैस्डैक में भी करीब 1.5% की गिरावट के साथ ही ट्रेड देखने को मिला। लेकिन विस्तार से समझ लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत, क्या कुछ रहा जिसकी वजह से विदेशी बाजार का मूड जो है थोड़ा बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एक बार जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे आज के लिए पहली रणनीति। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार में क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्त शुरुआत के बाद एक्चुअली एशिया के बाजार रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। यूएस फ्यूचर्स की बात करें भी तो हालांकि दबाव आपको दिख रहा है, पर निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी आ रही है। काफी अहम दिन है आज। चीन के बाजार एक बार फिर से बंद है, पर इसके अलावा यूएस वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है आज शाम को, वहां पर नजर है। और साथ ही फेड की जो सितंबर की मीटिंग थी उसके मिनट्स जारी किए जाएंगे। पर जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस समय ग्लोबल बाजारों के लिए है वो यही है कि यूएस में जो स्टिमुलस प्लान की चर्चा हो रही थी उसको अब ट्रम्प पर इलेक्शन तक अब इस पर चर्चा नहीं होगी, ऐसा ट्रम्प साहब का कहना है। इलेक्शन के बाद ही अब स्टिमुलस प्लान पर डेवलपमेंट होगा। कल एक ट्वीट के जरिए ट्रम्प साहब ने ये इन्फॉर्मेशन दी और उस समय मार्केट्स ट्रेड कर रही थी, तो इसका हमने मार्केट्स पर भी प्रभाव इमीडिएटली आते हुए देखा। ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि अब इलेक्शंस तक इस पर बात नहीं होगी, मैं इलेक्शन जीत के जब वापस आऊंगा तो हम एक नया स्टिमुलस प्लान लागू करेंगे। जो डेमोक्रेट्स ऑपोजिशन पार्टी का स्टिमुलस प्लान था वो सिर्फ कुछ लोगों को फायदा करता, पूरे अमेरिका के लिए नहीं था। पर मेरा जो स्टिमुलस प्लान रहेगा वो पूरे अमेरिका को फायदा करेगा, हार्ड वर्किंग अमेरिकन के पर फोकस करेगा, स्मॉल बिजनेसेस पर फोकस करेगा, ऐसा ट्रम्प साहब का कहना है। और वो कह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी काफी स्ट्रांग है, स्टॉक मार्केट्स अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, नौकरियां रिकॉर्ड लेवल्स पर वापस आती हुई दिख रही हैं, एंड द बेस्ट इज येट टू कम, यानी कि आने वाला समय और अच्छा होने वाला है। ये ट्रम्प साहब ने जब भी ये ट्वीट किया, इसका हमने इमीडिएट इंपैक्ट यूएस मार्केट्स पर देखा, क्योंकि तब तक पॉजिटिव ट्रेड हो रहा था। वहां से एक वर्टिकल फॉल आते हुए दिखा। डाउ लगभग 375 अंक फिसल कर बंद हुआ। नास्डैक और एसएनपी 500 भी 1.5% फिसले, और अगर आप दिन की ऊंचाई से देखें तो लगभग 2% की गिरावट डाउ में आती हुई दिखी, तकरीबन 580 पॉइंट्स की। इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स पर तो असर आया, बट सारी सेक्टर्स पर असर आया, क्योंकि स्टिमुलस की होप पर ही अमेरिकन मार्केट्स इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली ये नेगोशिएशन के लिए ट्रम्प साहब ने करा है कि आगे एक अच्छे नेगोशिएशन हो जाए स्टिमुलस प्लान को लेकर, या फिर असली में इलेक्शन के एंड तक चर्चा नहीं होने वाली है। बट ये डेफिनेटली एक कंसर्न आया है मार्केट्स के लिए। फेड के चेयरमैन भी कल एक पब्लिक इवेंट में बात कर रहे थे, जहां पर उन्होंने फिर से कहा कि अगर इकोनॉमी को संभालना है तो एक फिस्कल स्टिमुलस की बहुत जरूरत है। तो देखना पड़ेगा इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और जो बाइडेन, जो ट्रम्प साहब के ऑपोजिट लड़ रहे हैं राष्ट्रपति चुनाव में, उन्होंने भी ट्रम्प साहब पर आरोप लगाया कि आप अमेरिकन को इस समय अबैंडन कर रहे हैं। तो इसी खबर का हमने इंपैक्ट सारी मार्केट्स पर आते हुए देखा, स्पेशली यूएस की जो मार्केट्स हैं। इसके अलावा कच्चे तेल पर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक और तूफान आ सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन पर असर पड़ेगा, और सोना भी 2 हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरों के चलते न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट है, और खासतौर से यहाँ पर राहत पैकेज को लेकर जो खबरें आ रही हैं उसी का सीधा असर आपने कल अमेरिकी बाजार में भी देखा। हालांकि अब एशियाई बाजार अपने आप को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एक बार वो जान लेते हैं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 1102 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईआईज ने कैश मार्केट में करीब 935 करोड़ की बिकवाली की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज ने 73 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली कैश मार्केट और वायदा बाजार में एफआईआईज के खरीदारी के आंकड़े हैं, और डीआईआईज कैश मार्केट में कर रहे हैं बिकवाली। लेकिन ये जो तमाम संकेत देखने को मिल रहे हैं विदेशी बाजार से, एशियाई बाजार से जो रुख आप देख रहे हैं, ऐसे में आपको करना क्या है, भारतीय बाजार के लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये जानना है। रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ग्लोबल बाजार के संकेत है, यही हम आपसे समझना चाहेंगे। ट्रंप ने अमेरिका में चुनाव तक राहत पैकेज पर रोक लगाने की बात कही है।
इसका सीधा असर अमेरिकी बाजार पर तो देखने को मिला, लेकिन हमारे बाजार पर इसका सेंटिमेंट कैसा रहेगा? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, थोड़ा सेंटिमेंट के लिहाज से खराब खबर तो है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में तेजी की जो सबसे बड़ी वजह थी कि लोगों को ये उम्मीद थी कि राहत पैकेज जल्द आने वाला है, बड़ा आने वाला है। लेकिन अब जैसे ट्रम्प साहब ने कहा कि अब जो कुछ भी होगा वो चुनाव के बाद ही होगा, अब उनकी तरफ से शायद प्रयास नहीं होंगे। लेकिन फिर भी मानसी, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, और वो ये कि इसे पक्के तौर पर न मान लें कि राहत पैकेज चुनाव से पहले नहीं आ सकता है। देखिए, ट्रम्प साहब ये दबाव की रणनीति के तहत भी कर सकते हैं कि क्योंकि विपक्षी दल मान नहीं रहे हैं या फिर जैसा पैकेज वो चाहते हैं वैसा बनने नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है ये चुनावों से पहले उनका एक दांव हो और वो इस लिहाज से इस बात का ऐलान करें कि आप मुझे जिताएंगे तो ही ये राहत पैकेज आपको मिल पाएगा। तो उस लिहाज से अमेरिका में रिएक्शन हुआ है। लेकिन आप देखिए, वापस निचले स्तरों से बाजार संभलते हुए भी दिखे हैं। और देखिए, अगर ट्रम्प साहब इतना कहते हैं कि राहत पैकेज चुनाव तक नहीं आएगा, तो फिर इतना रिएक्शन तो बनता है। 600-650 पॉइंट की रेंज कल अमेरिकी बाजारों की रही है, और अदरवाइज तो पूरे दिन भर बहुत ही मजबूती के साथ ट्रेड किया। आखिरी कुछ मिनटों में ही बाजार फिसले। तो मुझे लगता है कि इससे एक ही संकेत लेना चाहिए, और वो ये कि अमेरिकी बाजारों में, ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, उतार चढ़ाव बढ़ेगा। बस इतना ही इससे संकेत है। मुझे नहीं लगता कि इस खबर के चलते अमेरिकी बाजार कोई 5-6% आगे चलते हुए गिर जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि नहीं, अमेरिकी बाजार में अब तेजी किसी वजह से बन नहीं सकती। तो कुल मिलाकर खबर हल्की सी नेगेटिव है, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से तेजी पर ब्रेक लगा दे वैसा नहीं है। जी सर। साथ ही फिर भारतीय बाजार के लिए आज के लिए अहम स्तर क्या होंगे? देखिए मानसी, बाजार बड़ी मजबूती के साथ ट्रेड करके लगातार 6 दिन से पॉजिटिव क्लोज दे रहे हैं। अब है ना, रेंज हर रोज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है और बड़ी भी होती जा रही है, क्योंकि हर रोज आपको बड़े मूव आते दिख रहे हैं। निफ्टी में 1% से ज्यादा की मजबूती दिख रही है। बैंक निफ्टी अच्छी खासी 400-500 पॉइंट की बढ़त रोज बना देता है। तो अब आज के लिए आपको है ना 11,500, 11,575 को एक सपोर्ट रेंज के तौर पर मानकर चलना। ये 75 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट है। वैसे तो 11,600 भी टूटना मुश्किल है। इमीडिएटली शॉर्ट टर्म डे ट्रेडर्स के लिए 11,600, 11,625 मजबूत सपोर्ट होगा। लेकिन जो पोजिशन ट्रेडर्स हैं, और थोड़ा क्योंकि कल एक्सपायरी है वायदा कारोबार की, उससे पहले अमेरिकी बाजार जो वॉलेटाइल हुए उसको देखते हुए आप थोड़ी रेंज हैंडी रखना चाहें। 11,500, 11,575 की रेंज को सपोर्ट मानकर चलें। ऊपरी स्तरों पर 11,700 से 11,775 ये वो रेंज है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिखेगी। 22,375 और 22,550 ये रेंज आपकी बैंक निफ्टी पर होनी चाहिए दिन के लिए सपोर्ट के तौर पर। और ऊपरी स्तरों पर 23,100 पहले छोटी रुकावट वाला लेवल है। अगर 23,100 को पार करके टिके मानसी, तो फिर यहाँ से 400-500 पॉइंट की तेजी और बैंक निफ्टी में बन सकती है। तो आखिरी जो एक बाधा है, या यूं कह सकते हैं कि रुकावट वाला लेवल है बैंक निफ्टी में, वो 23,100 ही है। इसके पार एकदम मतलब नॉन स्टॉप फ्री राइड है 300 से 400 पॉइंट की। तो देखते हैं इस रेंज को पार कर पाता है नहीं। थोड़े से संकेत मिले जुले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कमजोरी के साथ, सुस्ती के साथ और गिरावट के साथ शुरुआत हो तो बाजार में खरीदने के मौके होंगे। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खरीदारी के मौके कई सारे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको बने रहना है हमारे साथ। हर रणनीति को आप ध्यान से देखें, इसे फॉलो कीजिए। और आप देखिए, पहली रणनीति हमारे सामने है। निफ्टी के लिए 11,500 से 11,557, 11,557 के सपोर्ट जोन्स का काम करते हुए देखने को मिलेंगे। साथ ही 11,700 से 11,775 की ऊपरी रेंज है जिसे आप मानकर चलें। बैंक निफ्टी के लिए 22,375 से 22,550 ये सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। ऊपरी रेंज की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 23,000 से 23,100 की ऊपरी रेंज है। 23,100 के पार अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो फिर और ज्यादा 400 से 500 पॉइंट्स की तेजी आने की पूरी गुंजाइश यहां पर देखने को मिल रही है। तो निफ्टी के लिए 11,500 से 11,575 के सपोर्ट जोन्स को ध्यान में रखिएगा, और 11,700 से 11,775 की ऊपरी रेंज। वहीं बैंक निफ्टी के लिए 22,375 से 22,550 के सपोर्ट जोन्स, 23,000 से 23,100 की ऊपरी रेंज आप मानकर चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जान लेते हैं कि खबरों के चलते कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? आज से तो सही मायने में Q2 यानी कि दूसरी तिमाही के नतीजों की भी शुरुआत हो रही है। जी मानसी, गुड मॉर्निंग। आज तीसरी तिमाही के नतीजे शुरू होने वाले, जैसा कि आपने बताया,
और टीसीएस आज अपने क्वार्टर 2 के नतीजे घोषित करेगी, तो आज से नजर रखिए और पूरे हफ्ते ही ये आईटी पैक फोकस में रहने वाला है, क्योंकि काफी सारी बड़ी आईटी कंपनियां शुरुआत में ही हम देखते हैं अपने नतीजे घोषित कर देती है, तो नजर रहेगी। लेकिन टीसीएस में शेयर बायबैक पर भी कुछ फैसला निकल कर आ सकता है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है जिस पर कि हमारा फोकस रहेगा। एक और बड़ा इवेंट जो है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की जो बैठक है वो पोस्टपोन हो गई थी, आज से वो बैठक चालू होगी और 9 अक्टूबर को आउटकम आएगा, तो ये भी एक बड़ा इवेंट है जिस पर कि आने वाले 2 दिनों में हमारी नजर रहेगी। मैजेस्को पर भी फोकस रखिए, क्वार्टर 2 के नंबर्स कंपनी घोषित करने वाली है और जी लर्न के क्वार्टर 4 के नंबर्स आएंगे, तो ये 2 रिजल्ट्स भी फोकस में रहेंगे आज। और आखिर में प्राइवेट प्लेयर ट्रेन के लिए बोली सौंपने की आखिरी तारीख है और काफी सारी कंपनियों के नाम यहाँ पर निकल कर आए हैं, तो इस इवेंट पर भी फोकस रहेगा। अब बात करते हैं प्राइमरी या मार्केट एक्शन की। लिखिता इंफ्रा आईपीओ 5वें दिन ये जो आईपीओ है 9.5 गुना सब्सक्राइब हुआ और आज आईपीओ का आखिरी दिन है। इंडोरामा सिंथेटिक, यहाँ पर खबर आ रही है कि आज से रिटेल निवेशकों के लिए ओएफएस खुलेगा, हालांकि जो इसकी घोषणा थी वो 5 अक्टूबर को ही कर दी गई थी, लेकिन कई ये नॉन रिटेल के लिए खुला था निवेशकों के लिए और वहां पर करीब 1.12 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था। फ्लोर प्राइस जो है इसका वो 24 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आज से रिटेल निवेशकों के लिए खुलेगा, जिसमें कि प्रमोटर करीब अपनी 6.72% हिस्सेदारी बेचेगी इस ओएफएस के जरिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ खबर आ रही है कि रिलायंस रिटेल में ADIA यानी कि अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब 5,510 करोड़ के निवेश का निर्णय लिया है और अब जो हिस्सेदारी है वो 1.2% हो जाएगी। लगातार हम देख रहे हैं रिलायंस रिटेल में बड़े निवेशक यहाँ पर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। एसबीआई की तरफ से बड़ा अपडेट, दिनेश खारा का नाम सामने आया है। 3 साल के लिए उनको एसबीआई का चेयरमैन नियुक्त कर दिया है और आज रजनीश कुमार का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बजाज फाइनेंस ने भी अपने क्वार्टर 2 का बिजनेस अपडेट जारी किए, जिसमें कि डिपॉजिट में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिली 22% की, लेकिन एक जो बात कंपनी की तरफ से आ रही है वो यह है कि क्वार्टर 2 में कंपनी को काफी अधिक प्रोविजनिंग करनी पड़ सकती है। इंडिया बुल्स वेंचर्स पर भी नजर रखिए, कंपनी ने NWI मर्जिंग को करीब 84 लाख शेयर्स अलॉट किए हैं 175 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। और एक और अपडेट है, अब कंपनी का नाम भी चेंज होने वाला है, धानी के नाम से नए सिंबल के साथ ट्रेडिंग भी जल्द ही हम शुरू होते हुए दिखाई देंगे, जिसको कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। तो ये एक अपडेट इंडिया बुल्स वेंचर्स के लिए। सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज 16 अक्टूबर शेयर विभाजन का रिकॉर्ड डेट है, कंपनी ने 1:2 के शेयर विभाजन को मंजूरी भी दे दी थी। और आखिर में बात करते हैं IEX यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज की। 5 अक्टूबर की बोर्ड बैठक में कंपनी ने 6.25 करोड़ निवेश का ऐलान किया था अपनी सब्सिडरी इंडिया गैस एक्सचेंज में। ये निवेश होगा, राइट्स इशू के जरिए कंपनी निवेश करेगी। बिल्कुल पूजा, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ढेर सारी खबरें हैं जिस पर फोकस रहेगा और इसी के चलते भारतीय बाजार में एक्शन पैक का दिन भी रहने वाला है। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा हमें हर रोज ऑप्शन की दमदार रणनीति सुझाते हैं। चलिए आज वाली भी देख लेते हैं। अडानी एंटरप्राइज ये कंपनी लगातार अच्छा कर रही है और हाल ही में मतलब इसने कोई खास बढ़त आज नहीं देखी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये अपना कारनामा दिखाएगी। तो अक्टूबर का 330 पे कॉल अडानी एंटरप्राइज की ली जा सकती है 18 रुपए पे। स्टॉप लॉस रखें 15 रुपए का और टारगेट रहेगा 23.5 रुपए। दूसरा जो स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। तो बैंकिंग के अंदर तो हमने तेजी आती देखी और बजाज फाइनेंस जो NBFC का लीडर है उसके अंदर भी हमने अंत में तेजी होती हुई देखी। तो यहाँ पे मैं सलाह दे रहा हूँ कि 3,500 की कॉल 150 रुपए पे ली जा सकती है। स्टॉप लॉस रखा जाए 118 रुपए का, टारगेट रहेगा 210 रुपए। चलिए, तो 2 खरीदारी के ऑप्शन ट्रेड है हमारे पास, बजाज फाइनेंस और अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज 330 की कॉल खरीदने की राय, 23 रुपए 50 पैसे के टारगेट्स को मानकर चलें, 15 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। वहीं बजाज फाइनेंस पर भी आप 3,500 की कॉल खरीदने का मन बनाकर चल सकते हैं। 210 के टारगेट्स को यहाँ पर आपको मानकर चलना होगा। 118 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल हम खास आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें बाजार से जुड़ा ढेर सारा एक्शन, पूरे दिन बाजार का हाल कैसा रहा, सारा का सारा अपडेट हम आपके लिए लाते हैं। साथ ही ऑप्शंस की दमदार रणनीति भी VK शर्मा आपको सुझाते हैं। तो कमाना है मुनाफा तो हर रोज शाम 7:30 बजे हमारी ये खास पेशकश बाजार आज और कल देखना बिल्कुल ना भूलें।
अब कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। देखिए 5 कॉल्स है मेरे पास और 5 की 5 खरीदारी की ही है। शुरुआत करेंगे चॉइस ब्रोकिंग की राय से। इनका मानना है कि हिंदुस्तान जिंक में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ध्यान रखिए कल के सत्र में भी अच्छी खासी तेजी स्टॉक में देखने को मिली। करीब 4% की बढ़त के साथ ये स्टॉक कर रहा था ट्रेड। आज के सत्र के लिए आप खरीदारी कीजिएगा। 237 के लक्ष्य यहां से आप देख सकते हैं। 212 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और कोटक बैंक पर है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कल के सत्र में भी 3% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था। आज के सत्र में तेजी बढ़ने की पूरी गुंजाइश। 445 के टारगेट्स को मानकर चले। 424 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं कोटक बैंक 1370 के टारगेट्स को ध्यान में रखिएगा। यहां पर 1320 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। कल भी तेजी के साथ करीब 2% की बढ़त पर क्लोजिंग इसने देखी है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय एचडीएफसी लाइफ पर और कॉनकॉर पर है। एचडीएफसी लाइफ में 600 के लक्ष्य को मानकर चलें। यहां पर 570 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं कंटेनर कॉर्पोरेशन पर 375 375 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 351 351 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की जा सकती है। तो सारी की सारी ट्रेडिंग कॉल्स, वहीं ऑप्शन के दमदार ट्रेड अब आपके पास है। उम्मीद करते हैं आपने इन सभी को नोट डाउन किया होगा। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप जुड़ गए हैं। हिमांशु गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज बाजार का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स आज आपके लिए आपके कौन से होंगे ये भी हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए क्लियरली बाजारों का जो हमारे भारतीय बाजारों का सेटअप है वो पॉजिटिव है और कल जिस तरह से बाजार 11,600 का जो एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस शॉर्ट टर्म में माना जा रहा था उसके ऊपर क्लोज देने में कामयाब रहा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बाजार जो है वो पॉजिटिवली स्ट्रक्चर्ड है और आज थोड़ा सा फ्लैटिश ओपनिंग के चलते ग्लोबल क्यूज के चलते मुझे लगता है कि अगर कोई इनिशियल मार्केट आज में कोई डिक्लाइन मिलता है तो वो खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। तो अगर स्पेसिफिकली मैं निफ्टी की बात करता हूँ मानसी, तो 11,600 11,620 मुझे लगता है कि एक अच्छा जोन है जहां पर निफ्टी में फ्रेश लॉन्ग्स की पोजीशंस बनाई जा सकती हैं। अपसाइड में मुझे लगता है कि 11,700 11,720 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और 11,540 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है तेजी की पोजीशंस के लिए। बैंक निफ्टी में भी अगर बात करें मानसी, तो हमने देखा कि ऑफ लेट पिछले 2-4 ट्रेडिंग सेशंस में फाइनेंशियल्स और बैंक्स काफी अच्छा करते हुए नजर आए हैं और जिस हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के जो लीडर्स हैं वो जिस तरह के उनके चार्ट्स पॉइज्ड हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी और तेजी देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी मेरा ऐसा मानना है कि 22,550 22,600 के लेवल्स पर कोई डिप मिलता है अगर इनिशियल ओपनिंग आवर्स में, तो वहां पर खरीदारी करके चलें। 22,370 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और अप साइड में मुझे लगता है कि 23,100 पहला एक पड़ाव है जिस पर बाजार अपना रैली यहाँ तक कर सकता है और उस लेवल को कटने के बाद 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 23,400 23,500 तक के भी लेवल्स बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो फिलहाल गिरावट पर दोनों ही इंडेक्स में निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में मानसी देखिए क्लियरली मुझे लगता है कि जो पार्टिसिपेशन है वो यहाँ पर ब्रॉड बेस्ड रहा है। मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का सेटअप काफी पॉजिटिव है और जिस हिसाब से कल एक ब्रेकआउट वहां बनता हुआ नजर आया है, मेरा मानना है कि वहां पर जो तेजी है वो और बढ़ सकती है। तो 520 521 के लेवल्स पर मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा में खरीदारी करके चलें। 507 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और मुझे लगता है कि माफ कीजिएगा 650 660 तक के टारगेट्स महिंद्रा एंड महिंद्रा में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल हिमांशु जी, साथ ही निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज कल के सत्र में शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। इनफैक्ट बाजार को सबसे ज्यादा संभालने का या सपोर्ट देने का काम कहीं से हो रहा था तो इन्हीं दोनों क्षेत्र से हो रहा था। बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज पर आपकी राय क्या होगी? देखिए जैसा मैंने कि अभी भी बताया कि मेरा जो नजरिया है वो इस सेक्टर पर पॉजिटिव है और लगता है कि एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉकेट में नियर टर्म में एक अच्छी रिकवरी बनते हुए नजर आएगी। और खासतौर पे मानसी जिस तरह से हमने कल एक तरफा तेजी एचडीएफसी लिमिटेड में आते हुए देखी तो वो क्लियरली बता रहा है कि किस तरह नजर आ रही है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एचडीएफसी बैंक अभी और तेजी दिखा सकता है और वहां पे मुझे लगता है कि स्पेसिफिकली 1170 तक के लेवल्स 1170 1175 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं और जिसके चलते निफ्टी बैंक में भी एक अच्छी तेजी बनते हुए तो मेरा रुझान काफी पॉजिटिव है बैंक्स और एनबीएफसी पे और मुझे लगता है कि यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है।
बिल्कुल हिमांशु जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कमोडिटी बाजार का अपडेट देने के लिए एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। आज सबसे पहले बेस मेटल्स की चाल पर हम आपका नजरिया जानना चाहेंगे। बड़ी तेजी के साथ हम ट्रेड देख रहे हैं। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एल्यूमिनियम, लेड, निकल, जिंक और कॉपर आउट परफॉर्मेंस ऑफकोर्स जिंक से आती हुई देखने को मिल रही है। उसके ठीक बाद लेड में भी तेजी है। निकल, कॉपर पर भी आपका नजरिया, इनफैक्ट बेस मेटल्स में कहां पर आप आउटलुक बना रही हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी से जाएंगी? जी गुड मॉर्निंग मानसी। जिस तरीके से थोड़ा सा ऑप्टिमिज्म आया था, उससे मार्केट काफी रिएक्ट कर रही थी कि यहाँ पे बेस मेटल्स में बाइंग रिटर्न आई थी और जो थर्ड क्वार्टर के जितने भी डेटा है वो इम्प्रूव होकर आने की उम्मीद है, चाहे वो जीडीपी डेटा हो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो, ट्रेड डेटा हो। तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बेस मेटल्स पे देखने को मिलेगा और जो रिसेंट करेक्शन आया था वो एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बाई करके चलना चाहिए। जिंक में भी जिंक में यहाँ पे 189 के लेवल पे बाई करके 192 का टारगेट रखना चाहिए। 187.55 स्टॉप लॉस लगाना होगा अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में। और साथ में मुझे लग रहा है कि कॉपर में हम लोगों ने एक अच्छा खासा डिप आते हुए देखा है और यहाँ पे वैल्यू बाइंग उभर के आ सकती है। और यहाँ पे भी आपको मुझे लग रहा है कि मौका है कि 512 पे एक बार बाई करे, 518 का टारगेट रखे, बहुत लंबा टारगेट ना रखे, क्योंकि अभी मिस्टर ट्रम्प का स्टेटमेंट भी आया था कि वो नेक्स्ट स्टिमुलस नेक्स्ट टर्म में देना चाहेंगे। इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि अपसाइड थोड़ा सा कैप हो सकता है, लेकिन 518 तक के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं यहाँ पे कॉपर। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 509 रुपीज का। बिल्कुल वंदना जी, कच्चे तेल की चार्ट पर आपका नजरिया क्या है? जी आपने रुपये के बारे में पूछा? जी क्रूड, वंदना जी क्रूड पर आपका आउटलुक क्या है? थोड़ा सा नी वर्क रिएक्शन आ सकता है, हालांकि बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। कल के मार्केट में जिस तरीके से क्रूड रिकवर किया है 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, मुझे लग रहा है ग्रेजुअली यहाँ पे मानसी क्रूड में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और आज के मार्केट में भी मार्जिनली अप होना चाहिए। एक नी वर्क रिएक्शन मार्केट ओपनिंग के टाइम में आएगा, लेकिन स्लोली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 3050 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे क्रूड में आएंगे। तो क्रूड में मैं बाय में रहना चाहूंगी, क्योंकि जो करंट लेवल है वो लिक्विडेटिव है वैल्यू बाइंग के लिए। और दूसरी चीज है कि सीजनल डिमांड इसमें काफी अच्छी अभी आने वाली है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि 0.1% 2% तक की जो तेजी है वो 2-3 ट्रेडिंग सेशन में आते हुए हम देख सकते हैं क्रूड में। ओके वंदना जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब वक्त है FIR का, यानी कि FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहली रिपोर्ट है दमदार कैश का स्टॉक है सोलारा एक्टिव फार्मा पर। यहाँ पर मैक्वायरी की एक रिपोर्ट है जहां पर कवरेज की शुरुआत की गई आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ और लक्ष्य दिया इन्होंने 1680 का। करंट मार्केट प्राइस अगर आप देखें तो 1045 रुपए का है कल की क्लोजिंग। और ये कह रहे हैं कि अगर बेयर केस में भी देखा जाएगा तो इस स्टॉक का जो लक्ष्य है वो 1320 होगा, जो कि अबाव करंट मार्केट प्राइस है। और बुल केस में देखें तो काफी ज्यादा तेजी की उम्मीद लगा रहे हैं, 2064 का लक्ष्य दिया है। और ये कह रहे हैं कि दुनिया भर की एपीआई बनाने वाली कंपनीज के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो वैल्यूएशन बेहद आकर्षक नजर आ रही है, जिसके चलते स्टॉक इन्हें पसंद आ रहा है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कुछ स्टॉक ऐसे जहां पर रिपोर्ट्स आती है। देखिए सबसे पहले भारत फोर्ज, जहां पर सीएलएसए की रिपोर्ट है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो गोदरेज कंज्यूमर्स, यहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग दी गई है 715 रुपए के लक्ष्य के लिए। टाटा मोटर्स पर लगातार हम देख रहे हैं कि रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूबीएस की रिपोर्ट है लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट मानी जाएगी, क्योंकि बिकवाली की राय को बरकरार रखा है 100 रुपए के लक्ष्य के लिए। बिल्कुल आशीष, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।